Hello, good morning everyone. This is Shubham Sharma and I welcome you to the new video of the uses of convex mirror. So इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि कॉन्केव मिरर के यूज़ कहाँ पे होते हैं। इन दिस वीडियो आई विल ट्राई कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से कि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होता है। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी ज़रूरत होगी कि आपको पहले के कॉन्सेप्ट्स लाइक रे डायग्राम्स, इवन मैं हल्का सा आपको एक क्विक रिकैप दे दूंगा बट आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। देन आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो लेट अस ट्राई कि अगला वाला चीज़ देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ रियर व्यू और साइड व्यू मिरर, आपने अपने व्हीकल चाहे वो स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो या ट्रक हो, बस हो, कार हो, आपने उसके बॉडी के बाहर दो छोटे से मिरर जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, ऐसे मिरर्स देखे होंगे। इन मिरर्स में आपने नोटिस करा होगा कि पीछे वाला कितना भी बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, लाइक अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, मेरी कार चल रही है एंड उसके पीछे से कोई भी ट्रक आ रहा है। ट्रक का साइज ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा होता है। अब वो इतने छोटे से मिरर में कैसे आएगा, उस चीज़ के लिए डिपेंड करता है कि या तो मैं कॉन्केव लगा दूं, प्लेन लगा दूं, या फिर मैं कॉन्वेक्स लगा दूं। हमने कॉन्वेक्स मिरर को ही चूज़ क्यों करा बच्चों? इसका रीज़न है कि अगर मैं कॉन्वेक्स की जगह पे प्लेन मिरर लेता तो प्लेन मिरर में आप जानते हैं कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर मिरर मिरर के अंदर, क्योंकि वर्चुअल इमेज होती है, सो इट इज़ डेफिनेट कि वो उसके अंदर बन रही होगी। अच्छा, अब वो उसके अंदर भी बन रही है एंड साइमल्टेनियसली उसका साइज सेम रहता है। अब सोचने वाली बात है कि ट्रक का साइज कितना बड़ा है, अगर वो सेम साइज का रहता है तो मैं उसको उतना अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं देख पाऊंगा। दैट्स वाई हम इसको यूज़ नहीं करें। दूसरी हमने सोचा कि हम कॉनकेव लगा लेते हैं। तो बच्चों, कॉनकेव में आप 6 रे डायग्राम आपने पढ़े हैं। कॉनकेव मिरर के अंदर 6 रे डायग्राम होते हैं जिसमें इमेज की साइज केवल और केवल किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसकी पोजीशन पे, कि ऑब्जेक्ट को आपने मिरर के कंपैरिजन में किधर प्लेस करा हुआ है। तो ये उस वजह से वहाँ पे कभी तो उसका साइज़ बड़ा दिखाई देता। अगर बड़ा दिखाई देता उस ऑब्जेक्ट की, यानी ट्रक के साइज़ से भी बड़ा दिख रहा होता, तो मैं उसको उस मिरर में, छोटे से मिरर में कैसे देख पाता। तो इस वजह से एक ड्रॉबैक था, तो इस वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। उसके बाद मेरे पे केवल एक ऑप्शन बचता है, कॉन्वेक्स मिरर। मैंने कॉन्वेक्स मिरर को वहाँ पे लगा के जब ट्राई करा एंड मैं नोटिस करता हूँ कि वहाँ पे आपको अगर रे डायग्राम से याद होंगे तो आप देखेंगे कि वो पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे या तो इन्फिनिटी पे रखा होता है कॉन्वेक्स मिरर वाले केस में, या किसी फाइनाइट पोजीशन पे। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि आपने मान लीजिए एक ट्रक चल रहा है, इनफाइनाइट पे नहीं मानना, आप मान के चलिए कि उसे वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे चल रहा है, आपसे 10 फीट 15 फीट पीछे चल रहा है। अब उसका जो इमेज का साइज होगा वो आपने पढ़ा है हर केस में, यानी कि दोनों के दोनों केसेस में उसका साइज उस ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा ही होना है। तो इस वजह से, यानी कि इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हर वक्त जो इमेज बनने वाली है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनने वाली है। दिस वॉज द रीज़न जिस वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर को साइड व्यू मिरर की तरीके से गाड़ियों के अंदर यूज़ करते हैं। अभी मैं इस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा दूर करने के लिए आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। शायद आपने कुछ ऐसा रे डायग्राम जैसी कोई भी चीज़ देखी होगी। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपने पूरा रे डायग्राम वगैरह देख रखा होगा। आप यहाँ नोटिस करेंगे, चाहे वो इन्फिनिटी पे रखी हो या एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, हर बार उसका एक जो इमेज बन रहा है दैट इज वर्चुअल, एंड सेकंड इज उसका साइज बहुत छोटा बन रहा है। तो अगर साइज छोटा बनेगा तो मैं उसको इजीली वहां पे देख पाऊंगा। एंड आप यहाँ पे नोटिस भी करते हैं कि पिछले पीछे वाला जो चीज़ होती है वो मेरे को यहाँ छोटी सी दिख भी रही होती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट यूज़। आप इस यूज़ के अकॉर्डिंग और भी चीज़ें अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि मैं इस मिरर को कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। ज़रा एक दो एग्जांपल्स मैंने और लिए हैं। अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं, साइड व्यू मिरर हो गया एंड रियर व्यू मिरर। अगर पीछे वाला, मतलब आप जो स्टीयरिंग के ऊपर जो लगा होता है वहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। चलिए दूसरी बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट। अब मेरे को सबसे पहले यहाँ एक चीज़ समझनी है। दो तरह के मिरर्स होते हैं मेरे पास, वन इज डाइवर्जिंग एंड सेकंड वन इज कन्वर्जिंग। अगर मैं डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग में डिफरेंस डिफरेंस करने की बात करूं तो कन्वर्जिंग का मतलब होता है, यानी कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर,
एंड कॉनकेव मिरर में आप नोटिस करेंगे कि आपने एक चीज़ पढ़ा होगा वहाँ पे कि पेपर एक जलाना है सन रेज के सामने रख के। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप फोकस पे रख दीजिए, आप ये आंसर कर देते। यानी कन्वर्ज करने का मतलब होता है कि आप सारी की सारी रेस को एक जगह लेके आ रहे हैं, इधर उधर तितर बितर जो थी, स्कैटर्ड जो थी, उनको एक जगह पे एक पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के बाद ला रहे हैं। सेम स्ट्रीट लाइट के अंदर क्या होता है, आप वहाँ नोटिस करिए। वहाँ पे आप ये चाह रहे होते हैं कि स्ट्रीट लाइट, मैंने एक लाइट लगाई एक स्ट्रीट में, एंड मैं चाह रहा हूँ कि वो ज़्यादा एरिया कवर कर ले, उस सड़क का ज़्यादा एरिया कवर कर ले। यहाँ बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है, वो ये सोचते हैं कि सर आपने बताया कि जो टॉर्च होती है या फिर टॉर्च बोलूँ, सर्च लाइट बोलूँ, इनके अंदर आप कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं। वहाँ ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? वहाँ पे कॉनकेव मिरर के अंदर हम उसको फोकस पे बल्ब को इस तरह सेट करते हैं कि उससे रेज़ इन्फिनिटी पे यानी कि दूर तक चली जाएँ। लेकिन इसमें मेरे को दूर कहाँ भेजनी है? मेरे को थोड़ी ना भेजनी है कि मैं उसको ज़मीन के अंदर पाताल की गहराई नाप के आ जाए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो इसमें ये चाहिए कि वो उस जो रोड है, उसको ज़्यादा एरिया, ज़्यादा कवर करेगा, तो मेरे को ज़्यादा आसानी से चीज़ें दिखाई देंगी, ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा। तो यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट ये है, एंड दिस कैन ओनली बी फुलफिल्ड बाय द डाइवर्जिंग मिरर, एंड द डाइवर्जिंग मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। सो डाइवर्जिंग मिरर को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो इससे क्या होगा कि वो जो रेज वहाँ से आ रही हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगी, एंड आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं कि देखिए आसानी से वो रोड के पूरे एरिया को कवर कर लेगी, एंड वो हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। होपफुली ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगला देखते हैं क्या है, सिक्योरिटी मिरर। अच्छा, एक सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आप लोगों ने। आ, ये लेफ्ट साइड में जो आपने देखा है, आप पार्किंग्स वगैरह में देखते होंगे, इसे मेट्रो स्टेशंस पे देखा होगा। एंड और मैं कहीं बोलूँ तो ये अपने इंडिया में तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट हाँ फिर भी अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं, तो वहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट का साइज़, क्योंकि कॉन्वेक्स हमने लिया है तो इसका रीज़न ही ये है कॉन्वेक्स लेने का कि इसमें साइज़ छोटा बन रहा होता है, तो ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, एंड वहाँ बैठा हुआ इंसान जो है उसको ईजिली चीज़ें समझ आ जाएंगी कि एक्चुअली चल क्या रहा है, कितने लोग वहाँ से जा रहे हैं, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, लाइक दिस ऑल द थिंग्स। इस वजह से इसे सिक्योरिटी मिरर भी बोलते हैं। ओके, अब दूसरा वाला हम देखते हैं। राइट साइड में आप देख रहे हैं सुंदर सी कन्या, आप जो देख रहे हैं आप उसे न देखें। उसके सामने एक रेड कलर से जो मैंने करके दिखाया है, एक कैमरा लगा होता है एक एटीएम के ऊपर। एटीएम जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ एक छोटा सा कैमरा, कैमरा नहीं होता है वो, एक्चुअली आपको एक रिफ्लेक्टर जैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही होती है। वो सिंपल इसलिए होता है कि अगर वहाँ पे अगर वो कॉनकेव मिरर टाइप चीज़ यूज़ करनी है तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आप यूज़ कर लेते हैं, जिससे अगर आप पिन डाल रहे हैं, आपके पीछे कोई इंसान खड़े होकर देख तो नहीं रहा है, तो बस वो इसलिए इंडिकेशन दे रहा होता है। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं कि एक्चुअली ऐसा होता भी है या नहीं होता। सो देखिएगा ज़रूर सिक्योरिटी मिरर्स में ये कैसे यूज़ होता है। हम मैंने इतने एग्जांपल्स लिए हुए हैं, आप इनको एक बारी ध्यान से समझिए, एंड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। सेकंड थिंग, आपको इससे रिलेटेड और कौन कौन से एग्जांपल्स आपके दिमाग में आते हैं, जस्ट कमेंट बिलो, एंड जो भी वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए यू कैन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।